हाय एवरीवन। सो मेन सब में डर होता है, सीपीओ में रनिंग भी कर लेते हैं लास्ट में लोग भाग जाके, बट डर आता है इसका हाई जंप का। तो हाई जंप कैसे कर सकते हो? दिल्ली पुलिस में भी हाई जंप की जरूरत है, सीपीओ में भी, और जहाँ भी बिहार वगैरह किसी भी जगह पे जा रहे हो तो हाई जंप की मेनली रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप ये हाई जंप वाली चीज़ें कैसे कर पा रहे हो? मेनली मैं दिखा देता हूँ। हाईएस्ट 4 होता है या 4-5, और दूसरा उसमें टाइगर जंप चल जाता है, जो बिहार में होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वहाँ टाइगर जंप चलता होता है। तो सिंपली सीपीओ में आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 4 की, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये नियरली 4-1 है, आपको दिख पा रहा होगा, नियरली 4-1 है ये। और ये भी आप इजीली जंप कर सकते हो। वो भी कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ना दूसरे की चीज़ें तरह लाइन बनानी ना और कुछ, बट इसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस है जो टाइम लेती है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, देन आप देखना कि कैसे कर पा रहे हैं। मैं धीरे धीरे टेक्निक का ब्रेक डाउन भी करूँगा कि आप कैसे इसको कर पाओगे। तो फर्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ टू जंप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका 4-1 के करीब है, 4 फुट 1 इंच के करीब है लगभग। आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप जूम करके देखोगे 4-1 है कंप्लीट। तो कैसे कूद सकते हो? सिंपली आपको कुछ चला सो इफ यू वांट टू अचीव दिस वन, आप कैसे अचीव कर सकते हो? सीजर टेक्निक सबसे इजी टेक्निक है, और सीजर टेक्निक से आप अपने जंप को कैसे अचीव कर सकते हो? आप लेफ्टी राइटी कोई से भी हो सकते हो, मतलब यहाँ से लेफ्ट से भी कूद सकते हो, राइट से भी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप राइट पैर से कूदना चाह रहे हो लेफ्ट से। मेरी माने तो दोनों से ट्राई कीजिए, ताकि आपको ईजिली अपना बेस्ट पता लग जाए। क्योंकि आप 10-15 जंप करोगे, जब आपको थोड़ी सी आदत पड़ेगी और उसके बाद जब नंबर ऑफ जंप इंक्रीज़ करोगे, तब आपके लिए ईजिली चीज़ें हो पाएगी, उसके अलावा नहीं हो पाएगी। बट उसके इस जंप को आपको इंक्रीज़ करना है, या जंप के लिए कुछ भी करना है आपको, तो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देयर आर सम एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन इज़, आपको क्या करना है, किसी भी फ्रेंड से आप किसी भी लकड़ी वगैरह कुछ को भी कर सकते हो, और उसको बोल सकते हो कि प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी। आप जितना होल्ड करवाओगे उससे, उसको सिंपली ऐसे करवा लो। उसके बाद आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी सिंपल वन। कैसे? फर्स्ट आपको करना है ये, ताकि आपकी सीजर टेक्निक ईजिली आ जाए और ये आपका पैर का मोमेंटम हो जाए। पहले ये सीखना है आपको, दोनों पैरों से सिंपली, कुछ नहीं करना है इसमें बस, ताकि आपका स्ट्रेचिंग अच्छी रहे। क्योंकि इसके लिए स्ट्रेचिंग, स्पीड, लेग स्ट्रेंथ सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाई जंप एक बार में ही कर सकते हो। हाई जंप करने के लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पहले आपने ये करना शुरू किया ताकि आपकी स्ट्रेचिंग हुई और आदत होगी बॉडी को। दूसरा, सिंपली आप दोनों लेग्स से करेंगे, ताकि आपको साइमल्टेनियसली आदत हो जाए। सिंपल। उसके बाद क्या करना है आपको, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है जो हम दिखाएंगे कि कैसे कर सकते हो, जिससे आपकी जंप भी इंक्रीज हो जाए, दूसरा एंडोरेंस भी आपके अंदर आ जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रस्सी के कितनी दूर से कूद रहे हो। और इसमें अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपको इंजरीज भी हो सकती है। तो प्लीज़ हम लोगों की तरह ऐसे ऐसे ग्राउंड में नहीं कीजिए। हमको काफ़ी दिन हो गए सब लोगों को करते हुए, तो प्लीज़ तो सिंपल जहाँ पे खुदा हुआ हो वहाँ पे कीजिए, देन यू विल बी एबल टू डू। और हम दिखाएंगे कि बायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज जो जो आपको इम्पोर्टेंट है आप कैसे कर सकते हो। कर दे। जैसे आप लोगों को बताया था कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो चाहे आपका शॉर्ट पुट हो, आपकी रनिंग ये भी इम्प्रूव की जा सकती है प्लायोमेट्रिक से। कैसे की जा सकती है? क्योंकि आपकी बॉडी में एक्सप्लोजिव पावर डालती है, जो आपकी 100 मीटर रनिंग जो आपकी सीपीओ में भी है और दूसरी जगह भी होती है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ जिनसे आप अपनी 3 से 4 चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ व्हाट आर दी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, और धीरे धीरे उनकी इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक सबसे ईजी है जो आप कर सकते हो, सबसे ईजी है सिंपल, पैरों को ऐसे करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल पंजे पंजे पे सिंपल। नेक्स्ट आप कौन सी कर सकते हो? नेक्स्ट इसका ही वर्जन है, बट आपको करना है कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे पैर रखें, इस पैर से ऊपर उठना है ऐसे। तो ऐसे इसको अगर आप मिक्स करोगे तो ये ऐसे बनेगी, धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें आपको ईजिली रहेगी।
और साथ आप इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। आपके बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे ये लेग से कनेक्टेड है यहाँ पे, या जितनी भी मतलब एक्सरसाइजेज है। तो इसमें बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इसको कर रहे हो, जैसे आपको जंप करना है इससे, ये हाथ जाएगा और ये पीछे, देखिए धीरे। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है डबल जंप। ये हमने कर लिया, ये आपकी टेक ऑफ में भी काम आती है। सिंपल इसको ये कर सकते हो आप, बट इस पैर से नहीं उठना है, उठना है इससे, सिंगल लेग ऐसे ऐसे, सिंपल, कुछ नहीं करना। ये आपकी टेक ऑफ चाहे लॉन्ग जंप का हो चाहे हाई जंप के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट सकती है। नेक्स्ट, जैसे आप इससे हैं तो दोनों का करना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट रहने वाली है डबल जंप। कैसे? सिंपल, हाथों से भी उठिए, सिंपल। उसके बाद अगला क्या कर सकते हो, सिंपली उसके बाद अपना दूसरा साइड भी चेंज कर सकते हो आप। नेक्स्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट सकती है स्ट्रेट एंड जंप भी। वो एक सिंपल चीज़ है जो आपके दूसरी चीज़ों में भी काम आएगी। सिंपल ऐसे पैर लेके जाना है, जैसे आप आ रहे हो, कुछ ही नहीं करना। जैसे ये पैर है आपका, ये नीचे जाएगा, इसको ऐसे नीचे लेके जाना है, भिड़ने नहीं देना, उठ जाओ बस, इतना सिंपल। जहाँ पे भी आपको स्टेज वगैरह मिल जाए इजीली कर सकते हो। दोनों पैरों की करनी ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, स्क्वैट एंड जंप। कैसे कर सकते हो? सिंपली स्क्वैट पोजीशन में गए, ऐसे स्क्वैट में गए, जंप, स्क्वैट में गए, जंप, स्क्वैट में गए, जंप। नेक्स्ट, आपके पंजों में भी पावर होनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को अपनी लॉन्ग जंप या हाई जंप को ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, पंजों में कैसे पावर ला सकते हो? सिंपली क्या कीजिए, लेग एक्सटेंशन और दूसरी चीज़ें ज़रूरी है इसके लिए। सबसे पहले ये कीजिए सिंपल, पंजों से उठने की, ताकि पीछे सपोर्ट ना हो, और आराम से इस पोजीशन को ऐसे भी चेंज कर सकते हो ताकि दूसरा पार्ट हो। उसके बाद इसको अंदर की तरफ लेके ये वाला पार्ट भी आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे आप सीजर टेक्निक करते हो हाई जंप में, तो आपको पता है आपकी ये चीज़ें आनी ज़रूरी है, फिर ये क्रॉस करेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हो या ना हो, सिंपली बॉडी को ऐसे किया, सिंपल, ताकि आप चीज़ों को कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में जो आपकी आने वाली है वो लगातार जंप है, या आप रस्सी भी कूद सकते हो। उसके लिए सिंपल, आगे पीछे, साइड, इस साइड, इस साइड, सिंपल। जैसे आप ये कर रहे हो, इसमें आपको मिक्स कर देना चीज़ों को। जैसे आप कर रहे हो, ये किया, आगे, फिर यहाँ आगे, फिर यहाँ, अलग अलग जगह, ताकि आपकी बॉडी को आदत हो जाए और लिगामेंट्स और दूसरी चीज़ें स्ट्रेंथ पकड़ जाए, इसलिए। और धीरे धीरे, और अगर आपको ये करना है तो अगर आपके हिप्स मूवमेंट नहीं है, जैसे आप हाई जंप कर रहे हैं, दोनों पैर ऐसे आने चाहिए, नहीं आएंगे अगर आपका हिप मूवमेंट नहीं है या आपकी स्ट्रेचिंग नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेचिंग नहीं है तो क्या दिक्कत होगी, मैं बताता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बट स्ट्रेचिंग ना होने की वजह से उनका हाई जंप नहीं आ पाता, क्योंकि वो ऐसे पैरों को खोल ही नहीं पाते कूदते टाइम, कि ऐसे नहीं खोल पाते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग है ही नहीं बॉडी की। तो मोबिलिटी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हो आप? सिंपल, कुछ नहीं करना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जितनी भी है, आपको आराम से बैठ गए, बॉडी को ऐसे किया, आराम से चीज़ें चलती गई, सिंपल। दूसरा, पैरों पे बैठ के पैरों का भी एक्सटेंशन कर सकते हैं धीरे धीरे, ये वाला सिंपल वाला। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें और कर सकते हो आप आराम से। इसको, ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी बॉडी में। उसके अलावा इसको अगर आगे एक्सटेंड करना है आपको, तो ऐसे भी कर सकते हो। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है जिससे आप अपना हाई जंप, लॉन्ग जंप सब कुछ इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकायदा आप इनको अच्छे से करो। इनके 2-2, 3-3 सेट 10 से 15 के बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इनको कीजिए। और हम भी आप लोगों की तरह कॉमन एस्पिरेंट्स ही हैं, कोई कोचिंग सेंटर या कुछ भी नहीं है, अपने दम पे किया है चीज़ों को, इसीलिए। और दूसरा, स्पोर्ट्स किया है मैंने, इसीलिए मैं आपको एक भाई होने के नाते ये चीज़ बता रहा हूँ।
तो प्लीज़ इनको इम्प्लीमेंट कीजिए और किसी कोचिंग सेंटर या कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनको खुद से कर रहे हो।